नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। जनपद जालौन के थाना कुठोद के ग्राम लाड़पुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बन रहे यमुना पुल पर मुख्यमंत्री पहुंचे और पुल का निरीक्षण करने के बाद वहीं पर बने पड़ाल में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें बुंदेलखंड की उपेक्षा करती रही हैं कि किसी भी एरिया में विकास करना है तो पहले हाईवे रोड देना होता है और इसलिए मैंने यहां सबसे पहले एक्सप्रेसवे बनवाया है और रोड का काम बहुत ही तकनीकी ढंग से हो रहा है। लगभग 50% काम पूरा भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि इसके बाद रोड के आसपास की जमीनों को अधिग्रहित करके कारखाने लगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड के विकास में बेहतरी होगी। पंचनंद बांध को भी मैंने मंजूरी दी है जिससे जालौन, इटावा, कानपुर देहात के लोगों को पीने के पानी तथा किसानों को फसल के लीरो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने और बचाव के लिए लोगों से जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। 45 वर्ष से ऊपर के लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें भी सरकार की ओर से निःशुल्क वैक्सीन टीकाकरण करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस समय कोरोना महामारी से निपटने के अंतिम चरण में हैं और निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करेंगे। कि बुंदेलखंड विकास का तो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। भाई साहब आप भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग को रोजी रोटी कमाने दो। आपने देखा होगा विकास का कार्य किनारे हो जाओ भाई साहब के साथ तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में 50% काम लगभग पूरा। इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में 6-6, 7-7 वर्ष लगते थे और आज इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। तकनीक बेहतर से बेहतर तकनीक को यहाँ पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। थाना खैर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को मनचले के द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया और सारे शोर शराबे के बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के एक गांव का है जहां एक किशोरी अपने घर में अकेली थी। तभी गांव का ही एक गोपाली पुत्र सुखराम घर में घुस गया और नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने लगा। जब युवती के द्वारा शोर मचाया गया तो युवती के परिजन आ गए और वहीं आरोपी परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। साथ ही आरोपी के परिजन के द्वारा पीड़ित परिवार को थाने के बाहर रोक कर फैसला करने की नसीहत दे डाली। फैसला न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है और वहीं पीड़िता की मां की तरफ थाना खैर में अपनी शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर एएसपी खैर विकास कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच और कार्रवाई चल रही है। आज खैर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा खैर से एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई है। किशोरी के परिवार के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। संदिग्ध परिस्थिति के चलते दिन निकलते ही एक युवक को गोली लगने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों ने घायल युवक के साले पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि पति और पत्नी के विवाद के चलते यह घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी की यह घटना है जहां पर सुबह होते ही एक युवक को गोली लगी और ये पति पत्नी के बीच के विवाद की वजह से हुआ। कन्नौज कठटिया थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। एसपी प्रशांत वर्मा ने एक शिक्षिका से महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करवाया। एसपी ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क महिला सुरक्षा के लिए एक सेतु का काम करेगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप महिलाओं की हर तरह की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए और इस दौरान एसपी ने आई हुई महिलाओं को सुरक्षा के लिए बनाई गई रणनीति के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि महिला हेल्प डेस्क से सभी महिलाओं की मदद की जा सकेगी।
जनपद खटिया में एक महिला सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और इसके अतिरिक्त जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बच्चों को बुला करके उनको जागरूक किया गया और यहाँ पर जो महिला हेल्प डेस्क के लिए जो नया निर्मित कक्ष था उसका उद्घाटन जो है यहाँ की महिला शिक्षिका द्वारा करवाया गया ताकि एक समाज में एक सेतु के रूप में कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त जो महिला सुरक्षा समिति है उसके जरिए समाज की महिलाओं और पुलिस के बीच में एक पुल का कार्य करने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में तैनात फर्रुखाबाद निवासी गार्ड ज्ञानेंद्र सिंह ने मंगलवार सुबह 3 बजे परिसर में ही कमरे में सो रहे कर्मचारियों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से बिहार निवासी कर्मचारी राजू यादव की मौत हो गई, जबकि बलिया निवासी 2 कर्मचारी उमेश यादव व विजय यादव घायल हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग होती देख कमरे में सो रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। गोली लगने से उनके रिश्तेदार राजू यादव के अलावा बलिया के गांव व्यासी निवासी विजय यादव और गांव हसनपुरा निवासी उमेश घायल हो गए और दूसरे कमरे में सो रहे कर्मचारियों ने यूपी 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी गार्ड ज्ञानेंद्र को हिरासत में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही राजू यादव की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे परिजनों ने कानपुर सागर हाईवे जाम कर दिया और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दरअसल घाटमपुर कस्बे में तड़के CHC के बाहर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया और इससे गुस्साए परिजन सजेती थाना इलाके के अनुपुर मोड़ पर हंगामा कर रहे हैं। परिजन हंगामा कर आरोपियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी समेत सर्कल की फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर के खुद पर गोली चलवाने के मामले में मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में वार शुरू हो गया है। एक के बाद एक करके 6 वीडियो वायरल हुए। सबसे पहले वीडियो में आयुष ने कहा कि उसे फंसाकर शादी की गई, उसकी पत्नी अंकिता पर गोली चलवाने की साजिश रखने का आरोप लगाया। इसके बाद उसकी मां वैजया कौशल और उसका भाई विकास किशोर ने वीडियो में आयुष की पत्नी व उसके साले पर साजिश के तहत वारदात कराने की बात कही। इसी के बाद अंकिता का वीडियो आया जिसमें उसने सांसद के पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाया। उसने मडियाओं थाने में तहरीर भी दी। उधर गोलीकांड में जिस युवक चंदन गुप्ता को फंसाने की बात सामने आ रही है, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। आयुष ने कहा कि वह सरेंडर करने के लिए लखनऊ आ रहा है, पुलिस अंकिता को सामने बिठाकर पूछताछ करे। कहा, मेरी हत्या की कोशिश की गई, मैंने खुद पर गोली नहीं चलवाई, जानता हूं कि जरा सी चूक हो जाती तो जान भी जा सकती थी। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।